से पूछना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, चाहते हैं क्या? जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? भाई और वाले बोले चाहते हैं क्या? भाई को 300 सीट जितनी पड़ेगी ना, मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, बोलो 300 सीट जीतने की जरूरत नहीं है। 300 सीट का काम एक ही सीट से हो सकता है। समझ में आया? अरे कड़हल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जोर से बोलो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? करोगे या नहीं करोगे? इसीलिए आज मैं कड़हल आया। एसपी सिंह वाघेल ने, केंद्र में मंत्री है मेरे साथ, अच्छे विभाग दिए हैं मोदी जी ने, उनको महत्वपूर्ण विभाग दिए हैं। पिछड़ा समाज के बड़े नेता हैं, बघेल समाज के बड़े नेता हैं। वो जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे तब भी सत्ता छोड़कर ज्वाइन करे थे। मैंने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष था और हमने उनको ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया, फिर चुनाव लड़ाया, जीते, मोदी जी ने मंत्री बनाया। कोई जरूरत नहीं थी भाई उनको चुनाव लड़ने की। अच्छे भले गाड़ी घोड़ा बंगला लेकर वहां बैठे थे, क्या जरूरत थी कोई जरूरत? बताओ भाई, थी कोई जरूरत? उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश को फिर से माफिया और गुंडों के हाथ में नहीं जाने दूंगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता, उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार बनानी है, पिछड़ों का कल्याण करने वाली सरकार बनानी है, दलितों का कल्याण करने वाली सरकार बनानी है। उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार किसानों की सरकार बनानी है। इसलिए बघेल जी आज यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं और मैं भी आज इसीलिए आया हूं क्योंकि ये तो बात मेरे धर्मेंद्र प्रधान जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के बीच में हुई थी। मैंने कहा मैं कड़हल वालों को कह कर आऊं कि भाई कोई व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश के भला करने के लिए आप पर विश्वास कर आया है, इसको प्रचंड बहुमत से जिताइएगा। तो वहीं बुंदेलखंड में बीजेपी बम्पर प्रचार में जुटी हुई है। रविवार को सीएम योगी ने धुआंधार प्रचार किया। सीएम योगी ने झांसी के बबीना और गरौठा में रैली कर विरोधियों पर खूब निशाना साधा। देखिए, बुंदेलखंड तो वीर और वीरांगनाओं की धरती है। आला और उदल की वीरता को कौन विस्मृत कर सकता है। यूपी में तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। बड़े दिग्गज चुनावी अखाड़े में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सभी दल अपने जीत का दम भर रहे हैं। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार को बुंदेलखंड में मोर्चा संभाला। सीएम योगी ने झांसी पहुंचकर बीजेपी के लिए जमकर प्रचार किया। बबीना विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना तो मैंने अपनी पहली यात्रा बुंदेलखंड से शुरू की थी। तब मैंने कहा था कि हम बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे देंगे। अब वो एक्सप्रेसवे पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि याद कीजिए, सपा सरकार में यहाँ अवैध कट्टे बनते थे, यहाँ राजकता थी। आज बुंदेलखंड के हर एक गांव में हर घर नल की योजना साकार हो रही है। हर घर नल की योजना, और जल भी कैसा, आरओ का पानी उसके सामने फेल हो जाएगा। आपने देखा होगा, हम ऐसा शुद्ध जल उपलब्ध कराने जा रहे हैं। कहीं पर पाइप बिछ रही है, कहीं ओवरहेड टैंक बन रहे हैं और कहीं पर
ट्रीटमेंट प्लांट भी लग रहे हैं। बहुत लंबा इंतजार नहीं, अब कुछ ही महीनों का इंतजार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बुंदेलखंड में अब हर घर नल की योजना चल रही है। बीजेपी सरकार बुंदेलखंड के हर घर में जल देने का काम करेगी। अब बस कुछ ही महीनों का इंतजार है। सीएम योगी ने कहा कि यही नहीं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने दीजिए और सिंचाई की योजनाओं को पूरा होने दीजिए। बुंदेलखंड का युवा रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएगा, बाकी लोग रोजगार के लिए बुंदेलखंड आएंगे और देने वाला बुंदेलखंड का युवा होगा। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि यहाँ पर सपा सरकार के समय बमबाजी होती थी, अवैध तमंचों की फैक्ट्रियां होती थीं। अब बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है। यहाँ सभी परियोजनाएं पूरे होने के साथ ही यहाँ नौकरियों की भरमार हो जाएगी। अकेले झांसी जनपद में 50,400 से अधिक गरीबों को एक एक मकान मिला है पिछले 5 साल में। 50,499 भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार ने गरीबों के पेंशन रोक दिया था। दिव्यांगजनों का पेंशन, विधवा महिलाओं का पेंशन, निराश्रित महिलाओं का पेंशन, बुजुर्गों का पेंशन इन्होंने रोक दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में वर्तमान में 1 करोड़ दिव्यांगजन, विधवा महिलाएं और वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन उपलब्ध करा रही है। और भाइयों बहनों, अगर मैं आपके झांसी की बात करूं तो झांसी में 12,000 से अधिक दिव्यांगजनों को, 1,38,700 से अधिक निराश्रित महिलाओं को और 64,900 से अधिक वृद्धजनों को हम लोग 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। किसी को प्रदेश के बाहर जाकर नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहा है। उसे मोदी और योगी की वैक्सीन बताकर आम जनता में भय फैला रहा है। ये अगर सरकार में होते तो जन जन तक फ्री वैक्सीन न पहुंच पाती। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बुंदेलखंड में बम्पर जीत हासिल हुई थी, जिसके दम पर बीजेपी जबरदस्त बहुमत के साथ यूपी की सत्ता पर काबिज हुई थी। इसीलिए एक बार फिर बीजेपी 17 की जीत को 22 में दोहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गज बुंदेलखंड के रण को संभाले हुए हैं। इलेक्शन डेस्क, नेटवर्क 10।